अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हम रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। हर्फ वो लफ्ज या कलिमा है जो अपने मायना वाज़ेह करने के लिए किसी दूसरे कलिमा का मोहताज हो। ट्रू और फॉल्स? शाबाश, दो आंसर्स आए हैं, बाकी भी अगर दें तो जी, ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। अ, अच्छा, जिस हर्फ पर तशदीद हो इसका मतलब है दो एक जैसे हरूफ की तकरार जिसमें पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। ट्रू और फॉल्स? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और तशदीद का मतलब ये वाला निशान होता है, ये शद का। ठीक है। अच्छा, आ, इस्म की पहचान, अभी चूंकि हम इस्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखना है कि अभी तक हम उसकी कितनी अलामात पढ़ चुके हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं एक लफ्ज को पहचानने में कि ये इस्म है। तो चार ऑप्शंस गिवन है, आपने सिलेक्ट करनी है कौन सी। एक, हम तनवीन का दाखिल होना, एक इस्म पे हमें तनवीन नजर आ सकती है। या बी, आपको उसमें लामे तारीफ का दाखिल होना। सी, ताए मरबूता का होना, एक लफ्ज के एंड पे ताए मरबूता आती है। या डी, ऊपर वाले सब, ऑल अबव। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, ये आप इसकी पहचान रखेंगे। इसकी मैं आपको ना एक यहाँ से भी ना प्रैक्टिस करवाती हूँ, दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये देखें आपके पास। अब आप देखेंगे कि आपको जैसे ही कोई लफ्ज नजर आ रहा है, जैसे ये सूरा लिखा हुआ है, इसके अंत पे तामर बूता नजर आ रही है, तो आंखें बंद करके आप इसको कहेंगे इस्म। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो अलामतें नजर आ रही हैं, एक लामे तारीफ शुरू में और एक एंड पे तामर बूता, तो ये भी इस्म है। ठीक है, इस तरह आप पहचानते जाएंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, ये वैसे भी आपने ये बा नहीं पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ा है ये। चल इसको छोड़ दे। ये क्या है? इस्म। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं मारिफा है कि नकिरा, तो क्या बताएंगे? और अगर मारिफा है तो कौन सी किस्म है उसकी, ये बताएं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अ, देखिए अल्लाह का जो नाम है ना, तो आप इसको कह लें कि अल्लाह का नाम, चलो ठीक है, अभी आपने कहा कि अल है तो मान लेते हैं, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं अल्लाह का नाम इट सेल्फ मार्फा है, तो आप इसको इसमें अलम भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है, ये आप मुझे बताएं, ये वाला, ये हमजा है कि अलिफ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? वेरी गुड तहूरा, वेरी गुड मारिया। हमजा। इसके ऊपर कोई अलामत नजर आ रही है आपको? हरकत है या सुकून है, क्या लग रहा है? हरकत। लेकिन यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमजा में कोई अलामत नजर आ रही है आपको? अलामत है लेकिन नहीं, ये सुकून नहीं है। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, आई मैं दोबारा बताती हूँ कि ये आपको रस्मुल खत का फर्क है। जो पाकिस्तानी मुसहफ है उसमें आपको इसके ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है। और जो उस्मानी है, वहां पे आपको नजर आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, हमजा की निशानी ये होती है ना कि एक, उसके ऊपर कोई ना कोई अलामत। ठीक है। और बगैर इसके अलिफ होता है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जो हमजातुल वसल होता है, ठीक है, उस पे उसकी हरकत गिर जाती है। ठीक है। और जो
جب گر جاتی ہے نا آپ کو، یہ جو یہ تنزیل ویب سائٹ ہے، یہ عثمانی رسم الخط کا ہے، تو یہ یہاں پہ حمزۃ الوصل کو پھر کیسے شو کرتے ہیں، میں آپ کو وہ بتانے لگی ہوں. وہ یہ کرتے ہیں اس طرح شو، چھوٹا سا سواد اس طرح کر دیتے ہیں. یعنی یہ اس طرح سواد ہوتا ہے، اس کو اگر آپ چاپ کر لیں، اس کا ہیڈ پکڑ لیں، صرف اتنا سا حصہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اٹ مینس وصلی حمزہ، یعنی یہ ایک حمزۃ الوصل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی. اب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو کون سے ولی ہوتی؟ یہ تب آپ کو پتا چل گیا یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر سواد کی نیک ڈالی ہوئی ہے، تو کون سے ولی ہوتی؟ شاباش، کیا زبر ہوتا، فتح ہوتی. اب یہ بتائیں، کیا ہر حمزۃ الوصل پہ زبر آنا ضروری ہے؟ یس اور نو؟ نو، نو. شاباش، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کرنی ہے. جیسے ابھی ہم نے اسم کی 3 علامتیں دیکھی ہیں نا، کہ تا مربوطہ نظر آ رہا ہے، لام تعریف نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں، آپ کو فوراً پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے، بیکاز آف آپ نے فوراً لام تعریف سے پہچان لیا. یہاں پہ بھی لام تحریف. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی حالت کیا ہے، مجھے اس کے 4 پہلو بتائیں. حالت، جنس، عدد، وسعت. پہلے سب لکھے حالت. حالت بتائیں سارے. آر رفع، این فور نصب، جے فور جر. شاباش، شاباش. جر، جر. اچھا، اور یہ جو جر کی علامت بال حروف ہے یا بال حرکت ہے؟ حرکت کے ساتھ ہے یا حروف کے ساتھ؟ ایک جواب آیا ہے حروف اور ایک جواب آیا ہے حرکت. جی، باقی بھی ذرا دے تو پتا چلے. ماشاءاللہ مناہل، آپ کا جواب اور طہورہ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. فرحت کا بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. یہ کسرہ کے ساتھ ہے، آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے چھوٹی سی؟ الرحمانی. ٹھیک ہے، جن کو حروف لگ رہا ہے ان کو کیسے لگ رہا ہے حروف؟ کیوں یا یہ جو کسرہ والی بات سمجھ آ گئی، ورنہ میں حروف کو بھی ایکسپلین کروں، کیونکہ کنفیوژن رہنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اس طرح یہاں پہ اس کی کیا ہے حالت؟ جر. اوہو، اس کا تو ہم وہ پوچھا ہی نہیں. اچھا، اس کی جنس کیا ہے؟ الرحمن کی جنس؟ الرحمن مذکر ہے، مذکر، مذکر. ایکسیلنٹ، سب کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس پہ آتی ہوں. الحمدو. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ رفع. شاباش. اس کی جنس کیا ہے؟ اس کا حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف و شکر، گریٹیچیوڈ، پریز، یہ مطلب. مذکر، مذکر، ماشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ وہی تمام پروسیس سے گزرے ہوں گے. شاباش. عدد کیا ہے؟ نمبر. واحد، واحد. ایکسیلنٹ، سب کے درست آنسر ہے. اور یہ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ معرفہ. اور معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں، اس میں سے کون سے والے یہ معرفہ ہے؟ نہیں، علم ڈفرنٹ ہوتا ہے. علم معرفہ کی قسم ہے، لیکن یہاں پہ الحمد کس کے تحت معرفہ ہوا ہوا ہے؟ یعنی ہم اس کو کون سی، اگر لام تعریف. شاباش. لام تعریف کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا اسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی نکرہ کیا ہوگی تو آپ بنا لیں گے نکرہ. آپ جسٹ
हमजतुल الوصل اور लाम तारीफ को रिमूव करेंगे, हम दूर रह जाएगा, और एंड पे उसको तनवीन दे देंगे, हम दुन। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। शाबाश। रब, रब कहते हैं लॉर्ड। ठीक है, ये इस्म है, ये आपको अपनी जजमेंट से पहचानना है। ठीक है, इसकी हालत क्या है? शाबाश, जर। और जिन्स मुजक्कर, अदद वाहिद। शाबाश। और अभी मैं इसकी वुसअत आपसे नहीं पूछूंगी, ठीक है, ये मैं बाद में पूछूंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगले पे आ जाते हैं। ये लफ्ज क्या है? इसकी इस्म है। हाँ, अब आपने बताना है कि इसकी जो हालत क्या है। नस्ब और जर, ये आंसर करेक्ट है मिनाहिल का, नस्ब या जर। इट कुड बी एनी, नस्ब भी हो सकती है, जर भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह अल आलम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इसकी जिन्स क्या है? जिन्स मुजक्कर, मुजक्कर। शाबाश। अदद क्या है? वाहिद, तस्निया, जमा में से क्या है? एक्सीलेंट। और जमा का कुछ अगर उसमें दो टाइप पड़ी थी, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, जे एस या जे एम? एक्सीलेंट, शाबाश। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो आलमीना है, इसका वाहिद निकालें, तो आप लोग निकाल लेंगे? जैसे मैं यहाँ पे चल के आपके साथ थोड़ा सा करती हूँ। अ, जैसे आपके सामने ये आया हुआ लफ्ज ना, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हम्म, तो कैसे आपको आना चाहिए कि कहाँ गया? जी, आपको आना चाहिए कि आप कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले आप देखेंगे कि जी अच्छा हमने निकालना है, तो ये जो हमजातुल वसल और लामे तारीफ है, पहले इसको निकाल दें। ठीक है, ये फिर एंड पे जो आपको ऊना ईना जमा की सालम की जो है, नून हटा दिया, या हटा दिया, देखिए बीच में क्या बच गया आपके पास। ठीक है, इस तरह आप ना वाहिद से, यानी तस्निया और जमा से वाहिद पे पहुंच सकते हैं। ये क्या आ गया? ठीक है, ये तीन आए। अब जब हम इसको नीचे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जी, ठीक है, लाम जबर, चूंकि मीम जेर, अब हम मीम जेर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये फार्मूले के तहत या से पहले हम कसरा देते हैं जमा में, तो आप इसको दम्मा तनवीन, आलमुन। ठीक है, इस तरह करेंगे। ये क्लियर है बात, कैसे मैं पहुंची हूँ वाइट पे? माशाल्लाह, वैसे आप सबका आंसर दुरुस्त है। ये हाजरा मिन नहीं है, आलम मुन, मुन करना है। ठीक है जी, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चले आगे देखते हैं जरा सा। ये अर रहमान और रहीम पहले कर चुके हैं हम, इस पे आ जाते हैं। ये क्या है? इस हालत, आर एन जे। नहीं, नसब या जर क्यों लिखा आपने? यहाँ तो सीधी सीधी नजर आ रही है। जर, जर, जर। ठीक है, हाजरा, ये बात क्लियर हुई? दीनुन। अब इसका अगर मैं बताऊं, अदीनी है ना, लामे तरीफ हटाया, तो दीनुन हो गया। ठीक है, या दीनिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हालत जर में है, तो आपने इस तरह इसका पहुंचना है। ठीक, शाबाश। ये भी आपने आगे पढ़ा ही नहीं। अब आप देखिए, अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, ना आपको कोई तनवीन नजर आ रही है, ना आपको कोई ताए मरबूता नजर आ रहा है, अभी तक जो हमारा गिवन नॉलेज है आज की डेट तक, और ना ही आपको इसमें कोई लामे तारीफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हमें अभी इसकी पहचान नहीं हो रही, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं,
फॉर द टाइमिंग। लेकिन एक चीज पढ़िए, ये छोटी सी, ये पढ़ के आए हैं वैसे कुछ हम, वाओ, ये एक हर्फ है, बस ये इसकी पहचान हो रही है। वाओ पे जबर, वाह इज अ हर्फ, दैट्स इट। आगे आ जाते हैं। ये देखें, ये क्या है? हालत क्या है? नहीं, हरफ इल्लत नहीं कहना आपने। वाओ, अभी आपने उसको बस एंड कहना है, जो हम एंड पढ़ के आए हैं, हर्फ। जो लफ्ज इल्लत है ना, वो हम किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, टर्म फॉर्म में पढ़ेंगे। शाबाश, नस्ब में है, वेरी गुड। जिन्स, अदद, बताएं जिन्स और अदद। जिन्स मुजक्कर और अदद वाहिद, शाबाश। और ये नसब, अदद, वाहिद, और वुसत क्या है? ये एस का मतलब क्या है? एस मीन्स, आप में से एक सिस्टर एस लिख रही है, तो मुझे एस, सिंगल, ओके, वाहिद, वेरी गुड, ठीक। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे। अच्छा, वैसे तो ये देखें अल्लाजीन है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये एक मबनी वर्ड है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जहन में रख लें, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं, तो इट कुड बी रफा नसब जर, आप तीनों लेबल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पहचान नहीं है, ठीक है। आप ये लिख लें कि कुरान पाक में कहीं भी अल्लाजी अल्लाजीना आ रहा है, और ये बहुत आता है, तो ये मबनी अस्मा है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये अल मखजूबी, जार, जार, शाबाश। जिन्स मुजक्कर, अदद वाहिद, शाबाश, शाबाश। और मारिफा है कि नकरा? लामे तारीफ के साथ मारिफा है, ठीक, शाबाश। अच्छा, ये देखिए, एक ये लफ्ज है, ये क्या है? इसकी हालत बतानी है। नसब एंड जर, यानी या नसब होगी या जर होगी, वेरी गुड। नसब और जर, एंड की जगह ना और लिख लें, ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एक वक्त में एक किस्म या तो नसब होगा या जर होगा, ठीक, शाबाश। अ, इसका जिन्स क्या होगी? मुजक्कर, मुजक्कर और जमा सालेम, वेरी गुड, शाबाश। अदद पे आप सब पहुंच गए हैं। और अच्छा, इसका जो हम इराब की पहचान कर रहे हैं, चले ये बताएं, इराब की पहचान यहाँ पे बिल हरका है या बिल हरूफ है? बिल हरूफ। और कौन सा हर्फ इसका इराब मुतय्यन कर रहा है? या, 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 ठीक है, शाबाश। ये हमने यानी इस तरह साथ साथ देखा, ठीक है, कि कैसे इस्म की अलामतें, अभी जस्ट हमारे पास तीन है। आप लोग ये काम कीजिएगा, अपने जिस भी रजिस्टर पे काम कर रहे हैं वहां पे एक सफे पे ना इस्म की अलामात छोड़ दें, और वहां जाके ये तीन लिख लें, आगे मजीद भी आती जाएंगी, आप वहां पे ऐड करते जाइएगा, ठीक है। इस तरह, शाबाश। हमजातुल वसल से पहले अगर कोई लफ्ज आ जाए तो हमजा अपनी हरकत बरकरार रखता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, शाबाश, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ये मैं समझ रही हूँ कि जिन्होंने टी लिखा है, आई थिंक ये उनसे टाइपिंग एरर है, क्योंकि माशाल्लाह उनके आंसर्स पहले तो सारे सही आ रहे थे। मुझे कंफर्म कर दें, अगर ये बात समझने की जरूरत है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, रिपीट फॉर आर, ठीक जी। नूने साकिन या तनवीन के बाद अगर यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो उसको मिलाकर पढ़ेंगे। ट्रू,
ट्रू, ट्रू, ठीक है, शाबाश। बामायनी अल्फाज के मजमूए को हम मुरक्कब कहते हैं। एटलीस्ट टू वर्ड्स हों, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के बामायना मजमूए को, ठीक है, हम मुरक्कब कहते हैं। शाबाश, ट्रू। और उनके आपस के रिलेशनशिप को, यानी टू वर्ड्स आर टुगेदर इन सच अ वे कि उनके आपस में ताल्लुक कायम होता है, उस ताल्लुक का नाम क्या है? तरकीब। ठीक है, दुरुस्त या गलत? दुरुस्त, शाबाश, ट्रू। कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं? टू, 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 शाबाश। और कौन कौन सी? शाबाश, कौन कौन सी? नाकिस और ताम। और ताम को, ताम का दूसरा नाम क्या है? मुरक्कबे ताम का, मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम का दूसरा नाम क्या है? मुरक्कबे ताम को क्या कहते हैं? जुमला भी कहते हैं, ठीक है। नो, कलिमा नहीं। कलिमा तो वाहिद मतलब मुफरद है। दो कलिमात एटलीस्ट मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है, ठीक है। फिर उन मुरक्कबात की आगे से हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एक होता है मुरक्कबे नाकिस, एक मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे ताम को जुमला भी कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस। मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस, इसको कहते हैं, ये क्या है, कौन से वाला मुरक्कब होता है? ये फिल इन दी ब्लैंक है। मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस, इसी में क्लू छुपा हुआ है। शाबाश, मुरक्कबे नाकिस, ठीक है, मुरक्कबे नाकिस। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट थॉट, यानी आपके पास एक ऐसा मुरक्कब जो आपको मुकम्मल एक मायना दे, आपको पूरा मफहूम समझ आ जाए, उसको क्या कहते हैं? ताम। शाबाश, जुमला, जुमला और मुरक्कबे ताम, ठीक है, इस तरह। अच्छा, दो मुफरद अस्मा को एक हर्फ के जरिए मिलाया जाता है, जिसको हर्फे अत्फ कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मातूफ एराब के लिहाज से अपने मातूफ अलैह के ताबे होता है। इन अदर वर्ड्स, मातूफ फॉलोज द एराब ऑफ मातूफ अलैह, यानी फॉलोअर है। शाबाश, ट्रू, ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं। आपकी यहाँ पे हम चूंकि एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें ये कुरानी मसाल थी आपकी बहुत, अ, आप में से किसी ने ये करने की कोशिश की है? जी, देखें, ये आपकी किताब के अंदर से है जी। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपके पास सबसे पहले एक लफ्ज है, ठीक, अल मुस्लिमीना। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, चूंकि अब हमें पता है कि ये इस्म है, माशाल्लाह हम सबको इसकी अच्छी पहचान होगी, तो ये बताएं, ये हालत नस्ब है या जर है? नस्ब और जर। देखिए, आप जब दोनों लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है, अ, आप करेंगे और नस्ब। अच्छा, मैं सही सॉरी बोल रही हूँ, शायद आप और से मुराद की उर्दू वाला और ले रहे हैं। नसब, नस्ब या जर, ठीक है, हाँ, इंग्लिश वाला और, वेरी गुड। इस तरह करके आप करेंगे, हाँ, एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, और ये क्या लग रहा है, मुजक्कर के मोनस? ऊना, ईना, ईना जमा सालिम मुजक्कर की पहचान है। शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये क्या आ गया, हम इसका कलिमात पहचान रहे हैं। ये कलिमा इसम था, इसलिए हमने उसकी नस्ब जर चारों पहलू निकाली। ये क्या है? बीच में एक लफ्ज आया, हर्फ। हर्फ कौन से वाला हर्फ? आत्फ, ठीक है, आए। अच्छा जी, तो अगर ये है तो हम इसको क्या कहते हैं फिर? ये हो गया आपका हरफे अत्फ, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम?
पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में हम। पूरा नाम लिखना है। किसी को याद है क्या कहते हैं? मातूफ अलैह। एक्सीलेंट सिस्टर फरहत। आपने नोट करना है, ये आइन के साथ है। ठीक है, शाबाश। और ये क्या है? ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इसको क्या लेबल करेंगे हम? इसको खाली मातूफ। शाबाश। इस तरह ये आपकी होगी लेबलिंग। ठीक है, शाबाश। अच्छा, फिर आपने आगे देखा, आपका क्या आ गया? अत्फ। अब मैं जुबानी बोलूंगी, लेकिन आप उसको इस तरह लेबल करते जाएंगे। वाव आया, क्या हो गया? अत्फ। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया मुमिनीना। ठीक है, अल मुमिनीना। तो ये क्या है? मातूफ। ठीक। वाओ अत्फ। ये क्या है? मातूफ। ठीक। वाओ अत्फ। ये क्या है? मातूफ। ठीक। वाओ अत्फ। ये क्या है? मातूफ। अच्छा, अभी हम ये या एंड तक जाते जाएंगे। आप लोगों ने नोट किया कि ये जो मातूफ अले एक है, उसके बाद अब जितने भी आ रहे हैं वो उनको हम लेवल मातूफ मातूफ करके करेंगे। और वो आपका एक मातूफ भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई चीज अनलिमिटेड तो नहीं होगी, इट मींस कि बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन मातूफ अले एक ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। हरफ अत्फ मुस्लिमाती। अच्छा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि मुस्लिमाती का जो है नसब है या जर है या रफा है। हालत तो पूछी नहीं। मुस्लिमाती। जी बिल्कुल। ठीक है, तभी मैंने मातूफ अले को येलो से हाईलाइट किया है। जर और नसब, वेरी गुड। जर होगा या नसब होगा, एक्सीलेंट। और ये को इसकी जिन्स बताएं कौन सी है? जिन्स मुस्लिमाती की। मुअन्नस। अदद। जमा सालिम। ठीक है, शाबाश। और यहाँ पे इसके जर या नस्ब की अलामत हरकत है कि कोई हर्फ है? मुस्लिमाती में हरकत कौन से वाली हरकत है? जेर जेर कसरा, शाबाश। ठीक है, ये जेन में रखना है। अच्छा, फिर आगे आए चलते हैं। वाओ, ये देखें, आपका अत्फ असौदिकीना, ये आपका मातूफ। ठीक है, फिर आपका आ गया अत्फ, फिर आपका आ गया मातूफ। इस तरह आप इनको लेबल करेंगे। ठीक है, अत्फ, फिर आ गया मातूफ। ठीक। अत्फ, फिर आ गया मा फिर आ गया मातूफ, फिर अत्फ। ठीक है, पहले सबको हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अत्फ, यहाँ पे भी अत्फ, यहाँ पे भी अत्फ, यहाँ पे भी अत्फ। और बाकी जितने हैं वो सारे क्या हैं? मातूफ। ये देखें। ठीक है, ये देखें। आए जरा काउंट तो करें मातूफ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 मातूफ आए हैं। और मातूफ अलैह क्या है? अल मुस्लिमीना।
ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کی ترکیب یہ جو میں نے کی، آپ ہر ایک کے اوپر نا حرف عطف اور یہ معطوف، حرف عطف اور معطوف لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ ان کا ترجمہ کر لیں گے۔ اس کا ترجمہ ویسے میں کاپی پیسٹ کر کے لائی تھی، تو پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے بہت سے مسلمان اور بہت سی مسلمان، بریکٹ میں آپ مرد یا عورتیں بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، یا آپ بریکٹ میں مذکر اور بریکٹ میں مؤنث لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما برداری کرنے والے اور فرما برداری کرنے والیاں اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور خشوع کرنے والے اور خشوع کرنے والیاں اور صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو اس آیت میں کوئی سوال؟ اگر کلیئر ہے تو ٹائپ 1۔ اچھا، آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کا عطف ہوتا ہے نا، وہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بھی ملانے کے کام آتا ہے، اور ایک جملے کو پورے دوسرے جملے پر بھی عطف کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں آگے آگے آئیں گے، جب آپ کا جملہ اسمیہ سٹارٹ ہوگا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عطف آتا ہے، وہ پورے پورے ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانے کا بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آپ لوگوں کو میں بس ایک کیونکہ آج میں نے ایسا کوئی نیا ٹاپک نہیں پڑھانا، آپ کو یہ تھوڑا سا اس کی پریکٹس کروانی ہے، تھوڑی سی ایک دو چیزیں بتانی ہے کہ جیسے عربی زبان میں ہم انسان، فرشتے اور جن کو عاقل مخلوق کہتے ہیں، اور باقی تمام مخلوقات کو غیر عاقل کہتے ہیں۔ عاقل لفظ نکلا ہے عقل سے، شعور رکھنے والی، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی میں کہوں کہ جی یہ عاقل مخلوق، تو آپ کے ذہن میں کون سے 3 الفاظ آنے چاہیے؟ انسان، فرشتے اور جن کو عاقل کہتے ہیں، اور باقی تمام جو مخلوق ہے انہیں غیر عاقل کہتے ہیں، ٹھیک؟ بس یہ ایک آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہمارے پاس تنوین، مسلمون، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی اگر تنوین کھول کے لکھیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، یاد ہے؟ جی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، ہم آگے جا کر دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ میں ویسے ہی آج لے آئی ہوں کیونکہ یہ آگے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کر کام آئیں گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نا پوری گردان مسلمون کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ تنوین آئی ہوئی ہے، تنوین کو کھول کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمون تھا تو میں نے تنوین کھول کے لکھا ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمانی، یہ ہم نے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے تمام نون کو جو واحد سے شروع ہو رہا ہے اور مذکر، مونس، سب جمع سالم جو مونس تک کی ہے، میں نے دیکھیں سب پہ یہ نون نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل میں یہ جو نون تنوین واحد میں آیا ہوا ہے نا، ایک نون ہے، جب ہم منصرف اسما بولتے ہیں مسلمن، مسلمن، دیکھیں نون کی آواز آتی ہے، مسلمن، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کی آواز ہے۔ جب ہم تسنیہ بولتے ہیں مسلمانی، ٹھیک ہے؟ یہ سیم نون ہے، سیم نون سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی نون ہے جو واحد کے صیغوں میں نون ساکن کے ساتھ، تسنیہ کے صیغوں میں نون مکسورہ کے ساتھ، اور جمع کے صیغوں میں، جمع مذکر کے صیغے میں نون مفتوحہ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح واحد میں آ جائیں، آپ کو دیکھیں نون ساکن کے ساتھ، تسنیہ میں نون مکسورہ کے ساتھ، جبکہ جمع سالم میں چونکہ پھر ہمارے پاس تنوین آتی ہے مسلمات، وہاں پہ پھر آپ کو یہ نون ساکن کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ جسٹ یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے بولی ہے، یہ بات کلیئر ہے؟ تو پھر میں اس سے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں۔ ٹائپ 1،
मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अच्छा, अगर आप इसको कहते हैं सकील अराब, हैवी लेटर्स, यानी ये जो एराब हम बोलते हैं जिसमें पे उसके बाद नून का आना, आपकी गर्दान में नून का मौजूद होना, वो एराब को हैवी बनाता है। इसके लिए अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सकील। सकील कहते हैं हैवी, भारी, ठीक है, सकील एराब, बस ये, यानी आपको इस गर्दान में नून की आवाज का सुनाई देना और मुंह से बोलना, ये एराब को सकील बनाता है। अगर कोई चीज हैवी है तो फिर कुछ लाइट भी जेहन में आएगा, ठीक है। अब हम वो देखते हैं, और वो क्या होती है कि अगर मैं इस नून को रिमूव कर दूं, इस नून की आवाज को निकाल दूं, तो हम उसको कहते हैं एराब का हल्का होना। क्या कहते हैं? लाइट, एराब का लाइट होना, यानी एराब का हल्का होना, ठीक है। ये इस्तेमाल की जाती है टर्म, इसको खफीफ, खफीफ एराब, यानी हल्के एराब, एराब का हल्का होना कहते हैं। ये देखें, मैंने सबके आगे से नून हटा दिया, तो क्या बच गया? मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमेई, मुस्लिमेई, ठीक है। देखिए, सबके आगे से नून हटा दिया। अब जो ये शक्लें आपके सामने आ रही है ना, इसको कहते हैं एराब का हल्का होना। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल आगे आना है, ठीक है, कोई 3-4 असबाक के बाद आना शुरू हो जाएगा। ये आपको मैं तब दोबारा भी पढ़ाऊंगी। आज चूंकि मैंने कहा कि आपके दिमाग में अभी सी थोड़ी थोड़ी सी बेस क्लियर हो जाए। एनी क्वेश्चन सो फार? देखिए, अगर मैं अब आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ, मस्जिदुन, ठीक है, ये शकील एराब है कि खफीफ? आपने देखा दो पेश नजर आ रही हैं, हैवी लेटर है, ठीक है, तो इसको कहेंगे शकील, शाबाश। और अगर मैंने इसको खफीफ करना हो, हल्का करना हो, तो बस मैं उसकी ये कर दूंगी, मस्जिदु, ठीक है, इसको कह देंगे खफीफ, ठीक है। इसका मकसद क्या है, कब पढ़ेंगे? इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी जस्ट मैंने आपको मुतारिफ करवाई है कि सकील, क्योंकि अक्सर आपको किताबों में किसी इंग्लिश की बुक्स में शायद कई जगह पे नजर आ जाए हैवी लेटर्स एंड लाइट लेटर्स, ठीक है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, या हैवी वर्ड्स या लाइट वर्ड्स, ये आपके जहन में होना चाहिए, जस्ट। अच्छा, अच्छा, ये देखें, हमजातुल वसल का कायदा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हमजातुल वसल अपनी हरकत गिरा देता है। अगर इब्नुन है, इब्नुन से पहले जैसे ही कोई लफ्ज आया, तो आप लोगों ने नोट किया, इसके हमजा ने अपनी हरकत गिरा दी। मैं अब आपके सामने एक लिखने लगी हूं, इब्नुन, दोबारा, इब्नुन, ठीक। इस पे आए, जरा लामे तारीफ दाखिल करते हैं। हमजातुल वसल है, लामे तारीफ दाखिल किया तो हमने उस पे लगाना है अलामत सुकून, ये कमरी हर्फ है, ठीक है। आए वो दाखिल करते हैं, हमजातुल वसल और लामे सुकून, ठीक है। ये हमने इस पे ऐड करना है। इसको ऐड किया तो इसकी तनवीन को खत्म कर देगा, ठीक है, इसकी तनवीन। आए, क्या बनेगा ये आपके सामने? अल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ना, अब आपने नोट किया कि इस हमजा, ये भी वसली है, ये भी अपनी हरकत गिरा देगा, क्योंकि उससे पहले क्या आ गया है? अल,
جب اس نے بھی اپنی حرکت گرائی تو میں یہاں پہ بھی اس کی دیکھیں نیچے حرکت نہیں لکھ رہی، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا آ گیا؟ با پہ سکون اور تنوین ہٹ گئی تو یہ آ گیا۔ اب آپ اس کو پڑھیں، ال پڑھا، یہ تو حمزہ خالی ہو گیا کیونکہ حمزۃ الوصل تھا، نیچے حرکت نہیں، پھر یہ دو سکون اکٹھے ہو گئے، نوٹ کیا آپ نے؟ دو سکون اکٹھے ہو گئے، جیسے ہی دو سکون اکٹھے ہوئے تو پہلا ساکن کسرہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اور پہلا ساکن کون ہے؟ لام، ٹھیک ہے؟ لام ساکن ہے، تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ لام کے نیچے کسرہ دے دی، یہ بس حمزۃ الوصل جو ابن کا یہ حمزہ یہ جسٹ لکھنے میں آئے گا الب، الب نو، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے خیال کرنا ہے البنو، اور اس کو اکثر جگہوں پہ یہ حمزۃ الوصل بھی لکھنے میں بھی گرا دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ ملے گا تو وہ اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں، اوہ سوری، لام پہ تو کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پریکٹس کریں گے نا تو مزہ آتا ہے، البنو، ٹھیک؟ اسی طرح آپ کے پاس اسمن ہے، اس کو دیکھتے ہیں، یہ کلیئر ہوا ٹائپ 1 البنو کہ کیسے ہم نے اس کو اس پہ لام تعریف داخل کیا تو یہ بنا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ اسم کا کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پہ لے کے جاؤں گی، اسم، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے اگین ہم لام تعریف جب داخل کریں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے تو فوراً اپنی حرکت گرا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں میں نے لام داخل کیا تو یہ جب اپنی حرکت گرا دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، اس کی لام تعریف داخل ہونے سے ایک تو تنوین ساکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ لام تعریف کی وجہ سے نہیں، کوئی بھی اس کے پہلے آ جائے، کوئی بھی لفظ حرف کچھ بھی آ جائے تو اپنی حرکت گرا دیتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ دیکھیں وہی لام، ٹھیک ہے؟ الف ویسے ہی رہنے دیا لیکن اس کے نیچے حمزۃ الوصل کے نیچے کوئی حرکت نہیں آئے گی کیونکہ اپنی حرکت گرا دی، سین اور تنوین ختم ہوگی، اب اگین دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ساکن کسرہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں میں نے اس کو نیچے کسرہ دے دی، یہ ساکن پہلا ساکن کسرہ قبول کر لے گا، تو ہمارے پاس کیا لفظ آ گیا فائنل ٹچ؟ ایلس۔ اور پھر اگین آپ اس کا آپ کو یہ دونوں طرح نظر آ جائے گا، اس طرح بھی نظر آ جائے گا اور اس کی حرکت کے یعنی اس کی حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی گر جائے گا، الاسم، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، میں آپ کو نا ایک سورہ پہ لے جاتی ہوں، آپ لوگوں نے یہ دیکھا یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر یہ لوگ غلط پڑھ لیتے ہیں، پہ سل پڑھ لیتے ہیں، تو جبکہ یہ جو یہاں پہ ہے نا لام کے نیچے دیکھیں کسرہ دی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے حمزۃ الوصل کی نشانی ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسموں کا یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہاں پہ اس حمزہ کو نہیں گرایا، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے میں موجود ہے، بیسل، بیسل نہیں پڑھنا، یہ لام کے نیچے کسرہ ہے، بیسا لسم، اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو میری پرانی کلاس تھی وہاں پہ میں نے کلاس سے 5-6 لوگوں کو چوز کیا اور ان سب سے یہ آیت پڑھائی تو سب نے ہی یہ غلطی کی تھی کہ اسلام کے نیچے کسرہ کسی نے بھی نہیں پڑھا تھا، تو اب آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور بھی بہت سی اگزامپلس قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن میرے ذہن میں ابھی صرف یہ ایک تھی، ٹائپ 1 if it's clear۔ الحمدللہ، ٹھیک، چلے میں اب اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال ریکارڈنگ میں نہیں آئیں گے۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।